बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन है कि जहां अजीब व गरीब और हैरान कुन वाक़यात रोज़ बरोज़ रूनुमा होते रहते हैं, और जब एक हैरान कुन वाक़या हो जाता है तो फिर उसी से मिलते जुलते मज़ीद वाक़यात भी रूनुमा होते चले जाते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि अब पाकिस्तान में रहने वाले अवाम की अक्सरियत ने किसी भी किस्म के हैरान कुन वाक़यात पर हैरान व परेशान होना छोड़ दिया है। जी नाजरीन, आजकल मुल्क में वीडियो ऑडियो लीक्स का दौर चल रहा है और कभी मुल्क के वज़ीर आज़म की ऑडियो लीक्स सामने आ रही हैं और कभी केस ऑडियो लीक इमरान खान अपने अमरीकी साजिश के बयानिए से खेलने की बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं, जिससे अमरीकी साजिश या साइफर का बयानिया बेनकाब होता महसूस हो रहा है और जिसका इमरान खान से कोई जवाब नहीं बन पा रहा। लिहाजा इमरान खान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कौमी राज की बातें पब्लिक करने और उनके खिलाफ अदालत जाने की मुसलसल धमकियां देते दिखाई दे रहे हैं। इलाहाबादी सिक्योरिटी ब्रिज के हवाले से इमरान खान और हुकूमत की तरफ से एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला भी मज़ीद तेज़ हो गया है। जी नाजरीन, इस सारी कहानी में अहम तरीन नुक्ता यह है कि वज़ीर आज़म हाउस की साइबर सिक्योरिटी ब्रीच तो वाकई हुई है और इस किस्म का तासुर भी बन रहा है कि वज़ीर आज़म मुकम्मल तौर पर बग्ड है। वज़ीर आज़म हाउस को किसी न किसी तरह बग किया गया है, यानी वज़ीर आज़म हाउस में खुद वज़ीर आज़म समेत वहाँ पर आने जाने वाले तमाम हरकत और सकनात और गुफ्तगू कहीं न कहीं रिकॉर्ड हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस हवाले से अपनी बेबसी का इजहार करते हुए कहा कि जब वज़ीर आज़म हाउस इतना गैर महफूज होगा तो फिर यहाँ पर दुनिया के किसी भी मुल्क से आया हुआ वफद या सरबराह मुमलकत इंतहाई मोहतात रवैया अख्तियार करेगा और वो खुलकर अपने दिल की बात नहीं कर पाएगा। जी नाजरीन, या फिर वो पाकिस्तान का दौरा करने से ही गुरेज करेगा। इससे पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि ये कोई अच्छा पैगाम नहीं कि जो दुनिया को ऑडियो वीडियो लीक्स की शक्ल में दिया जा रहा है। नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस की साइबर सिक्योरिटी ब्रीच के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ कौमी सलामती कमेटी के एक आला सतह के इजलास की सदारत भी की। इजलास में वफाकी वज़रा के अलावा सर्विसेज चीफ्स, हसास इदारों के सरबराहान और दीगर आला हकाम ने शिरकत की। कौमी सलामती कमेटी ने इजलास में ऑडियो लीक्स के इशू पर गौर के बाद ऑडियो लीक्स के मामले पर तहकीकात के लिए एक आला अख्तियाराती कमेटी तश्कील देने की मंजूरी भी दे दी, जिसका सरबराह वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को बनाया गया है। इजलास ने मशावरत के बाद साइबर सिक्योरिटी से मुतल्लिक लीगल फ्रेमवर्क की तैयारी का भी फैसला किया है। कमेटी ने सरकारी कम्युनिकेशन की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए हालात का मुकम्मल जायज़ा लेने का भी फैसला किया है। जी नाजरीन, पाकिस्तान में हर दौर में ये अलमिया रहा है कि यहाँ बड़े से बड़ा वाक़या होता जाता है और फिर उस वाक़े की तहकीकात के लिए एक कमेटी बना दी जाती है। फिर कुछ अरसे तक वो वाक़या मीडिया में टॉप ट्रेंड रहता है, लेकिन कुछ ही अरसे बाद कोई और नया इस तरह का बड़ा वाक़या रूनुमा हो जाता है और मीडिया
पुराने वाक़े को भूल कर नए वाक़े को टॉप 10 बना देता है। लिहाजा पहले वाला वाक़या और उसके हवाले से होने वाली तहकीकात और तहकीकाती कमेटी मुंह ढककर आराम की नींद सो जाती है। जी नाजरीन, सादा सी बात यह है कि अगर मुल्क के वज़ीर आज़म पर साइबर अटैक हो सकता है और वज़ीर आज़म हाउस की साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, तो फिर उसका दूसरा मतलब ये हुआ कि मुल्क में कोई भी शख्स या इदारा साइबर अटैक से महफूज नहीं, क्योंकि बकौल शख्स पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हाउस की सैकड़ों ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग डार्क वेब पर बराए फरोख्त मौजूद हैं, जिसके लिए लाखों डॉलर डिमांड किए जा रहे हैं। ये दुरुस्त है, इस वक्त दुनिया भर में जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से साइबर अटैक का सिलसिला जारी है और यूरोप और अमेरिका समेत बड़े बड़े ममालिक, लोग और हुकूमती एहलकार व अफसरान, यहाँ तक के वज़रा भी साइबर हमलों से महफूज नहीं हैं। दुनिया भर में सियासी व मुआशी तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी किसी भी वाक़े या ख़बर पर तबसरा करते वक्त उसकी टाइमिंग को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। वज़ीर आज़म हाउस की ये साइबर सिक्योरिटी ब्रीच का वाक़या एक ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब इमरान खान को मुतअद्दिद मुकदमात में नाअहली के केसेस का सामना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत इलेक्शन कमीशन में उनके खिलाफ तोशा खाना केस और तौहीने इलेक्शन कमीशन के केसेस भी ज़ेर समात हैं, जबकि फॉरेन फंडिंग केस का मामला भी आप सबके इल्म में है, जिनमें इमरान खान को नाअहली के खदशात लाहक हैं और अब ये केसेस हतमी मराहिल में दाखिल हो रहे हैं। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो सामने आना इन तमाम मामलात को किसी और सिमत मोड़ने के मुतरादिफ भी हो सकता है। अब जंगों के उसूल बदल गए हैं। हाइब्रिड वॉर और 5th जनरेशन वॉर का दौर है। बतौर रियासत अब अपने मुस्तकबिल के मेमारों को IT के मैदान में सपोर्ट करना है। इस जंग की कमान नौजवानों के हाथों में देने का वक्त आ गया है, जो बिलाशुबा ज़हीन भी हैं और टैलेंटेड भी। तारीख़ गवाह है, जब जब इस मुल्क के नौजवानों को मौका मिला है, उन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। मुल्क की 65% आबादी पर मुश्तमिल ये नौजवान आबादी हमारा सबसे कीमती असासा है, जिसको दुरुस्त सिमत पर गामज़न करके हम तमाम मसाइल से निकाल सकते हैं। मुल्क की मौजूदा और हसास सूरत हाल पर आपको हमारा तज्ज़िया किस हद तक हकीकत के करीब लगा, हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दूसरी जानिब नाजरीन, आज हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर मरियम नवाज़ और उनके शोहर कैप्टन सफदर की सज़ा कालअदम करार दे दी है। मरियम नवाज़ को 7 साल की सज़ा एहतसाब अदालत ने दी थी, जबकि कैप्टन सफदर को 1 साल की सज़ा सुनाई गई थी। नाज़रीन, ये भी एक हैरान कुन अमल है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में शायद नैब पर इतना दबाव डाला गया कि बग़ैर किसी सबूत के नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ और मरियम नवाज़ के शोहर समेत मुतअद्दिद मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को एहतसाब के कटहरे में खड़ा किया गया। कोई सबूत मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी शायद दबाव के बायस एहतसाब अदालतों ने सज़ा देना मुनासिब समझा। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। आज मरियम नवाज़ को के हवाले से हाई कोर्ट इस्लामाबाद का ये कहना था कि इनके खिलाफ जब कोई सबूत नहीं तो सज़ा कैसे, तो फिर वो सज़ा कालअदम करार दे दी गई। अफसोसनाक मकाम है कि हमारे मुल्क में बाज़ औक़ात हुकूमतें अदालतों के ऊपर भी अपना ऐसा असर रसूख इस्तेमाल करती हैं
اور تحقیقاتی اداروں پر اور خاص طور پر نیب پر، جس کو ہم قومی احتساب بیورو کہتے ہیں، کہ ایسے اقدامات کرائے جاتے ہیں جو بغیر کسی ثبوت کے کسی کی بھی پگڑی اچھال جاتی ہے، کسی کو بھی سزا دے دی جاتی ہے، لیکن جب معاملات اعلیٰ عدلیہ میں جاتے ہیں تو وہ تمام لوگ باعزت بری ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ پاکستان کے معروضی حالات ہیں جن سے آپ کو آگاہ رکھنا بہت ضروری تھا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔